एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से लिन क्लैन और यार्न क्लैन के लोगों ने यार्न क्लैन के लोगों को पूरी तरीके से घेर लिया होता है। और उसे घेरने के बाद जो यार्न क्लैन का लीडर होता है उसने अपने घुटनों पर टिका लिया होता है और उसे मजबूर कर रहे होते हैं कि वो अब अटैक ना करे। अगर वह अटैक करेगा तो उसके जितने भी क्लैन मैन हैं सभी को मार दिया जाएगा। और इस बात को चलते हुए जो यार्न क्लैन के लीडर होते हैं वो रुक जाते हैं एक बार के लिए और अपने क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी तरफ देखने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल से भर जाते हैं। और क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी ये देखकर रोना चालू कर देते हैं। और दोनों के दोनों एल्डर्स और अंकल लंग में बुरी तरीके से मात पड़ रही होती है और उनकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं लग रही होती। तभी वहां पर याओ क्लैन का लीडर आता है। यान क्लैन के लीडर से कहने में लगा होता है, हे यान मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम सरेंडर कर दो। अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ पर सरेंडर कर देते हो और रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे जो क्लैन मैन है सभी की सभी जान बख्श दूंगा। जरा अपने सभी के क्लैन मेंबर्स को तो देखो, इनकी कितनी गंदी हालत हो रखी है सिर्फ तुम्हारे कारण। और तुम्हारा जो क्लैन है उसकी तो किस्मत तय हो चुकी है, अब वह तबाह होने के कगार पर आ चुका है। अब तुम्हारे क्लैन को कोई भी नहीं बचा सकता। तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अभी इस तरीके से रेजिस्ट करना बंद कर दो, तुम्हारे क्लैन की जान बच जाएगी कम से कम, कुछ नहीं तो। दूसरी तरफ उसके जो मेंबर्स होते हैं लिन क्लैन के, वो यान क्लैन के मेंबर्स को गंदी तरीके से पीट रहे होते हैं और गालियां देते हुए उससे कहने लगते हैं कि तुम सभी के सभी जो क्लैन मैन्स हैं यान क्लैन के सभी हमारे स्लेव बन जाओ, गुलाम बन जाओगे। ये हमारे एंसेस्टर्स की इच्छा थी। तुम्हारे टोटेम पिलर, तुम्हारे रिसोर्सेज और तुम्हारे जितने भी क्लैन मैन है वह सारे के सारे हमारे एंसेस्टर पर हमारे एंसेस्टर को गिफ्ट के तौर पर दे दिए जाओगे। और तुम्हारे यान क्लैन के पास सिर्फ यही एक तरीका है जिंदा रहने का। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम सभी के सभी यहीं पर मारे जाओगे। और जो यान क्लैन का लीडर होता है वह सारी की सारी इनकी ये बातें सुनने में लगा हुआ है और गुस्से में खड़े होते हुए उससे कहने लगता है कि हम सभी के सभी लोग यान क्लैन के वॉरियर्स हैं और मैं यान क्लैन का लीडर तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ। और जब इस तरीके से वो इमोशनल होते हुए लीडर को देखते हैं तो दोनों के दोनों एल्डर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी यान क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है कि हमारे क्लैन की सुरक्षा के लिए तुम सभी के सभी अपने वेपन्स को डाउन कर दो और सरेंडर कर दो। जब सरेंडर की बात कर ही रहा होता है तभी लिन क्लैन का लीडर उसके पास आता है और उससे कहने लगता है, हे यान तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि अगर कोई किसी प्रकार की कोई वॉर हार जाता है तो उसके नियम क्या होते हैं हारने के बाद। तभी ये यान क्लैन लीडर उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला, मैं खुद ही कर लेता हूँ। इनके क्या रूल्स है हमें तो नहीं पता, बट जो भी करने वाला है वो रूल्स के हिसाब से करने वाला है। और कहने लगता है कि अब मैं यान क्लैन का लीडर बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं बचा। तभी वहां पर कोई आकर कहने लगता है कि हमारे यान क्लैन पर भगवान ने दया दिखाई है, हमारा यान क्लैन कभी भी नहीं मरने वाला। ये बात सुनने के बाद तीनों की तीनों सरप्राइज हो जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि जो भी गांव वाले होते हैं क्लैन मैन होते हैं सभी वहां पर आ जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि हमारा क्लैन नहीं मरेगा, नहीं मरेगा और कभी नहीं मरेगा। और उनमें से एक अंकल आके सीधे जाकर उसके स्पेयर में अपनी छातियों को सेड़ देते हैं जिसके कारण वह स्पेयर उसके दिल में जाकर लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वो ये कहते कहते मरता है कि हमारा क्लैन कभी नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा। ये देखने के बाद वहां पर इतने भी मेंबर्स होते हैं सभी के सभी लोग उनके हथियारों पर कूद पड़ते हैं और अपनी जान दे देते हैं। और मरते समय यही कह रहे होते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारे यान क्लैन की जो हंटिंग टीम है हम उन पर बोझ नहीं बनेंगे, हमारे यान क्लैन की जो आग है वो कभी नहीं बुझने वाली। ये देखने के बाद वहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं यान क्लैन के सभी इमोशनल से भर जाते हैं और वह भी अटैक के लिए कूद पड़ते हैं और कह रहे होते हैं कि हमारा क्लैन कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ये देखने के बाद यान क्लैन का लीडर की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल से भर जाता है। यह देखने के बाद लिन क्लैन का मेंबर लीडर वो कहने लगता है, अब हमें क्या करना चाहिए प्रीस्ट। तभी वे प्रीस्ट सभी उनको ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और यान क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मार दो। अब जबकि वह लोग मरना ही चाहते हैं तो इनकी इच्छाएं पूरी कर देनी चाहिए। तभी जो यान क्लैन का मेंबर होता है वो प्रीस्ट के पास आता है और उससे कहने लगता है, हे लॉर्ड अगर हमने यहाँ पर यान क्लैन को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया तो हम लोग इन्हें स्लेव्स के तौर पर कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इससे हमारा बहुत नुकसान होगा और इस वॉर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तभी वो प्रीस्ट उससे कहने लगता है, क्या तुम अभी भी इस छोटी मोटी इनाम के बारे में सोचने में लगे हुए हो जब तुम्हें स्लेव्स के तौर पर मिलेंगी। तुम एक लीडर हो, थोड़ा लीडर की तरह सोचो यार, तुम कितने ज्यादा नैरो माइंडेड हो, तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा छोटी है। और वो लिन की तरफ देखने लगता है। तभी प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो ओपोनेंट है वो तुमसे डर रहा है और तुम अपना सर कभी भी तुम्हारे सामने उठाने के काबिल नहीं बचेगा। और सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका होता है तुम्हारे दुश्मनों को पूरी तरीके से खत्म कर देना, जड़ से उखाड़ देना। लेकिन याओ क्लैन का लीडर अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता और उसे कहने लगता है
लेकिन अगर हमने यान क्लैन को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया तो आखिरकार हम यहाँ पर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से नुकसान झेला है, हमारे क्लैन के लोग मारे गए हैं, इन सब का मतलब क्या निकलेगा और हमें तो कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी प्रीस्ट उसको जबरदस्ती करते कहने लगता है कि यह एक ऑर्डर है। तभी लिन क्लैन के मेंबर्स उसे पूछने लगते हैं, लिन क्लैन के लीडर से, हे लीडर क्या हमें करना चाहिए अटैक? तभी लिन क्लैन का लीडर उस प्रीस्ट से पूछने लगता है, हे लॉर्ड क्या हम लोग सच में पूरे पूरे यान क्लैन को मारने वाले हैं? तभी प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि जरा उन लोगों को देखो, तुम्हें लगता है कि वो लोग सबमिट करेंगे तुम्हारे सामने और तुम्हारे सामने अपनी इच्छा से गुलाब बनने के लिए तैयार है? तुम्हारे दिल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तुम यहाँ पर अभी भी बहुत बड़े लीडर बनना चाहते हो इतने छोटे रामायण सेट के साथ। आज हम पूरे के पूरे यान क्लैन को तबाह कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग सरेंडर करते हैं या नहीं करते हैं, तुम सभी को मार दोगे, चुन चुन के मारोगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये बात सुनने के बाद लिन क्लैन का लीडर जोर से भड़ जाता है और सभी को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और मार दो। और सभी के सभी लोग जितने भी होते हैं लिन क्लैन के मेंबर्स, वो यान क्लैन को पूरी तरीके से एक एक बंदे को चुन चुन के मारने लगते हैं, जिसको देखने के बाद वहां पर यान क्लैन के लीडर की पूरी तरीके से सटक जाती है और वो बहुत ज्यादा इमोशन से भर जाता है और सभी के सभी लोग वहां पर कूद पड़ते हैं उन सभी के सभी लोगों को मारने के लिए। और वहां पर जो यान क्लैन के मेंबर्स होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हमारे लीडर को परेशान करना बंद करो, हम लोग गुलाम कभी नहीं बनने वाले, मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। और अंकल लॉन्ग भी वहीं पर बुरी तरीके से रोना चालू कर देते हैं और कह रहे होते रोते रोते, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि इस तरीके से मरना बंद करो। लेकिन तभी फर्स्ट एल्डर उससे कहने लगे होते हैं कि क्यों, आखिर क्यों हमारे क्लैन के साथ ये सब होने में लगा हुआ है, हमारे क्लैन की किस्मत ऐसी क्यों है? और पूरे के पूरे क्लैन के सभी मेंबर एक एक करके मर रहे होते हैं। तभी लीडर वहां पर खड़े होते हैं और वो अजीब अजीब तरीके का मंत्र पढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होते हैं सफराज से उठ जाते हैं और यान क्लैन के सभी मेंबर्स अजीब तरीके से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, हुलू बुलू बाका, हुलू हुलू काका, जो भी है, मैं ये फालतू का मंत्र तो नहीं पढ़ने वाला, पर जो भी है आगे पता चली जगन का मतलब। तभी याओ क्लैन का जो लीडर होता है वो लिन क्लैन के लीडर से कहने लगता है, क्या ये सभी के सभी लोग यान क्लैन के जो सैक्रिफाइसल सॉन्ग है वो गाना गाने में लगे हुए हैं? तभी लिन क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है, क्या ये लोग इस तरीके गाना इसलिए गा रहे हैं क्योंकि ये लोग जल्दी मरने वाले हैं? तभी फर्स्ट एल्डर उठते हैं और कहने लगता है कि हमारे यान क्लैन की जो फायर है वो कभी भी नहीं बुझेगी, आग कभी नहीं बुझेगी। और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चीयर अप करने लगते हैं, यहाँ तक कि सेकंड एल्डर भी चीयर अप करने लगता है और सभी लोग कतई इमोशनल से भर जाते हैं और मोटू पतलू भी इमोशनल से भर जाते हैं और रोना चालू कर देते हैं। और तभी अगले पल दिखाया जाता है कि यान क्लैन के लीडर के पीठ पर अजीब तरीके का टटोय आ जाता है, टैटू पावर आ जाती है, जिससे कारण उसकी जो फायर पावर होती है वो ब्लैक कलर में तब्दील हो जाती है, आई मीन येलो कलर से कन्वर्ट हो जाती है ब्लैक कलर में। और भाई जोड़ों जोड़ों से सभी लोग चिल्लाने में लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि यान क्लैन कभी भी सरेंडर नहीं करने वाला, कभी सरेंडर नहीं करेगा, कभी सरेंडर नहीं करेगा। और जैसे जैसे वो कहते जाते हैं वैसे वैसे यान क्लैन लीडर की पावर बढ़ते जाती है और वो कहने लगता है, चिल्लाती है कि आज मैं यहाँ पर यान क्लैन का लीडर अपनी सोल को सेक्रीफाइस करता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ पूरे के पूरे यान क्लैन के लिए। जो हमारा जो पूरा का पूरा क्लैन है वह राख से मिलकर बनेगा और वापस से खड़ा होगा। और इसी तरीके से वहां पर पावर बूस्ट आता है और एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कारण वहां पर उसकी जो पावर लेवल होती है वो कतई सुपर सैयान से भी ज्यादा हो जाती है। उसने सुपर सैयान के फर्स्ट लेवल को भी क्रॉस कर लिया है। दूसरी तरफ की स्टोरी के बारे में बताया जाता है जहां पर हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि उस पांडा, छोटे से बेबी पांडा को लेकर अपने पीठ पर वहां से फुल स्पीड में जाने में लगा हुआ होता है और जाते जाते वो काफी हद थक जाता है और कह रखता है, गोबाओ तुम एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जो मदर थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी और वह नॉर्थ माउंटेन की बीस्ट किंग थी, तो तुम्हें भी अपनी मदर की ही तरह काफी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, इस बात को याद रखना। तभी वो जो पांडा होता है वो उसे चाटने लगता है। ये देखते हुए लिन उससे कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ ला कर दूंगा जो कि तुम्हारी मदर लाने में कामयाब नहीं रह पाई और हम अपने फ्यूचर को साथ में काटेंगे, गुजारेंगे। और उस विजार्ड की बात करें जिसने तुम्हारी मदर को चोट पहुंचाई है, मैंने कसम खा ली है कि उसका जो सर है वो तुम्हें काट कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो विजार्ड मेरे हाथों से जरूर मरेगा। और वह लोग तभी कुछ सामने देख लेता है और वो पांडा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी देखता है कि जो जिन होता है वो सामने कुछ नहीं देख पाता और एक पत्थर से जाकर जोर से जाकर टकरा जाता है। वाह वाह, क्या बेवकूफ वाली हरकतें कर रहा है। तभी जैसे जिन टकराता है उसके सर पर आलू आ जाता है और कहने लगता है, यार ये तो बहुत ज्यादा दुख रहा है। लेकिन जब वो उस पत्थर को नोटिस करता है तो वो सरप्राइज होता है और उस पत्थर को खाकर देखता है और कहने लगता है, सॉल्ट, वाह ये तो रॉक सॉल्ट है, मेरी किस्मत तो चमक गई। भाई दोनों को दोनों ये देखने के बाद और भी ज्यादा सरप्राइज से भर जाते हैं और जिन कहने लगता है कि ये पूरी की पूरी जगह तो रॉक सॉल्ट से भरी हुई है, मुझे ऐसा ही लगता है और मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे रॉक सॉल्ट को माइन कर लेना चाहिए और हमारे जो क्लैन की मीट को सॉल्व मतलब स्टोर करने की जो परेशानी है उसे भी सॉल्व किया जा सकता है इसका इस्तेमाल कर। और वो उस पांडा को उठाकर बाकी का जो सॉल्ट होता है अपने बैग में भरते हुए कहने लगता है कि हम लोग इस सॉल्ट को जल्द से जल्द क्लैन वालों को लेकर जाकर दिखाते हैं ताकि हम बाद में आकर यहाँ से कलेक्ट कर सके। और इसी तरीके से वे जाने लगता है। दूसरी तरफ वो पत्थर टूटना चालू हो जाता है, क्रैक होना चालू हो जाता है
और नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, जिसके ली के क्लैन पर भी अटैक कर दिया गया होता है लिन क्लैन के द्वारा। उसका क्लैन भी ऑलमोस्ट तबाह होने वाला होता है। यहाँ पर गद्दार निकलते हैं लिन क्लैन के मेंबर्स और ली वहाँ पर बताने के लिए फुल स्पीड में उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है मन में सोचते हुए कि एक बार मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल जाऊं तो मैं यान क्लैन के अड्डे तक पहुंच जाऊंगा जल्द से जल्द। लेकिन जब वह वहां से जा रहा होता है तो वहां की हालत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही होती है और मन में सोचते कह रहा होता है कि मुझे वहां पर लीडर के जल्द से जल्द बताना होगा कि लिन क्लैन ने हमें धोखा दे दिया है। लेकिन इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को जब वह महसूस करता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता और वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये डायरेक्शन तो यान क्लैन की तरफ से आने में लगी हुई है। क्या वहाँ पर सब कुछ बुरा हो रहा है? वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ की गड़बड़ के बारे में हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से यान क्लैन के लीडर की जो पावर लेवल है वो धीरे धीरे करके बूस्ट होना चालू हो जाती है, क्योंकि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है अपने आप को। और उसके हाथों में एक आर्टिफैक्ट होता है, एक वेपन होता है, जिसको पकड़ने के बाद उसका जो ब्लड जैसे उस आर्टिफैक्ट पर पड़ता है तो उसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग घबरा जाते हैं और वहां पर कुछ पिलर्स आने लगते हैं एक एक करके। ये देखने के बाद वो और डर जाते हैं और घबराते हुए कहने लगते हैं लिन, आखिरकार ये जो कोल्डनेस है वो कहाँ से आ रही है? इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, यहाँ पर इतने भी लोग हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने के बाद और भी ज़्यादा घबरा गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वह लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, खासकर वह प्रीस्ट, और कहने लगता है कि ये डार्कनेस है, ये डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल करने वाला है, हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा। जरा इसके हाथों में देखो, इसके हाथों में एक एंटीक पकड़ा हुआ है जो कि डार्कनेस से बना हुआ है। इस बात को लेकर मैं गारंटी दे सकता हूँ। जब ये बात सभी लोग जानते हैं तो वो शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं क्या एंटीक? तभी वहां पर जो पिलर बाहर निकलता है उसकी एक आंख ओपन हो जाती है और जैसे ही उसकी एक आंख ओपन होती है तभी उसकी एक सील भी टूट जाती है। ये देखने के बाद वो कहने लगता है कि इसकी आई स्टोन की जो आंख है वो ओपन हो चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हम यहाँ से बच पाएंगे? तभी जो प्रीस्ट होता है उसकी आंखों को देखकर कहने लगता है कि जो 4 प्रोटेक्टिव ईविल्स है और इसकी एक डिस्ट्रक्टिव आई। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर किस तरीके की फॉर्मेशन है ये। और वो सभी को ऑर्डर देती है, कहने लगता है कि मेरी बात सभी के सभी लोग ध्यान से सुनो। तो ये सारे के सारे जो स्टोन स्टैच्यूज हैं, अगर उनको हमने जल्द से जल्द नहीं रोका तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। हमें चाहे कुछ भी हो जाए इनकी आंखों को खुलने से रोकना होगा। जल्द से जाओ और यान क्लैन के लीडर को, यान को यहीं पर मार दो ताकि हम इसकी आंखों को खुलने से जल्द रोक दें। और वहाँ पर धीरे धीरे करके बवंडर बनने लगता है, ईविल एनर्जी आने लगती है और कई सारे प्लेयर्स वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी जो मोटू होता है ये देखने के बाद कहने लगता है क्या जो हमारे जो लीडर है वो डार्क पावर का इस्तेमाल करने वाले हैं? क्या वो डार्कनेस की तरफ घुस गए हैं? और वहाँ पर डार्कनेस की पावर जब हमारे यान क्लैन का लीडर हासिल करता है तो उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और एक बीस्ट के तौर पर कन्वर्ट होने लगती है। उसकी पूरी की पूरी बॉडी डार्कनेस के माना यानी कि डार्कनेस एनर्जी से भर जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बनने लगता है धीरे धीरे करके। जैसे जैसे उसकी आंखें खुलती जाती हैं उस पिलर की, वैसे वैसे वो पावरफुल बनता जाता है। और तभी लिन और याओ क्लैन का लीडर कहने लगता है कि अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ, हमें जल्दी जल्दी जाकर इसे रोकना होगा। तुम्हें रुकना नहीं, अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना है। तभी वो हल्क बस्टर मोड को ऑन कर लेता है वापस से ताकि वो अटैक कर सके। और लिन क्लैन के मेंबर्स और याओ क्लैन के मेंबर लीडर सभी के सभी लोग यान क्लैन के लीडर पर अटैक करने लगते हैं। तभी यान क्लैन का लीडर अपने हाथों से उसे रोक लेता है। उसके जो हाथ होते हैं वो बीस्टली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब लिन क्लैन का लीडर उसकी पावर को देखता है तो कहने लगता है कि जरा इस बास्टर्ड को देखो, ये तो हमारी टोटम पावर को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है। और वे दोनों के दोनों उस रिफ्लेक्ट के कारण दूर जाकर गिरते हैं और यान क्लैन का लीडर फिर से अटैक कर देता है उस पर, जिसके कारण उसकी जो रिपल्सिव फोर्स है वो पीछे हट जाती है और तो और उसे थोड़ा और टाइम मिल जाता है। तभी दूसरे प्लेयर की आंख भी वहां पर खुल जाती है और आंख खुलने के बाद इसकी पावर लेवल सेकंड लेवल पर पहुंच जाती है और उसकी और ज्यादा बूस्ट मिल जाता है उसकी एनर्जी में और ये और ज्यादा बीस्टली फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है और तो कहीं मैडनेस में खो जाता है पूरी तरीके से। उसके दांत भी बड़े हो जाते हैं, उसके हाथ भी बड़े हो जाते हैं, उसके नाखून भी बड़े हो जाते हैं, उसकी बॉडी बड़ी हो जाती है। और इतनी ज़्यादा पावर देखने के बाद जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो घबराते हुए कहने लगता है कि जरा इसकी स्ट्रेंथ का देखो, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तभी जो सेकंड एल्डर होता है जब उसकी इतनी बुरी कंडीशन देखता है तो वो इमोशनल हो जाता है। तभी मोटू अपने दद्दू से कहने लगता है, ग्रैंडपा आखिरकार हमारे जो लीडर हैं वो इस तरीके से क्यों बन गए हैं? तभी जो फर्स्ट एल्डर है उसे बताने लगता है कि एक बार ये वॉर खत्म हो जाए तो हमारे लीडर की जो सोल है वो कभी भी एंसेस्टर लैंड पर नहीं जा पाएगी। उन्होंने अपनी सोल को यानी अपनी अंतरात्मा को हमें बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। एक बार तुम्हारी जो अंतरात्मा यानी कि सोल है वो डार्कनेस में खो गई तो ये किसी के मरने से भी ज्यादा पेनफुल होता है। जो हमारे लीडर है उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है पूरी की पूरी ट्राइब के लिए और पूरे के पूरे क्लैन मैन के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो यान क्लैन का लीडर होता है वो किसी जानवर में कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे कर और पूरी ही पूरी जानवरों की तरह हरकतें करने लगता है और जानवरों की तरह अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ जो याओ क्लैन के मेंबर्स होता है उसकी तो बच गई होती है, उसका हल्क बस्टर सूट भी किसी काम में नहीं आ रहा होता और लिन क्लैन की मेंबर की भी लग गई होती है। वो भी अपने स्पेयर लाता है और अपनी टोटम पावर का इस्तेमाल कर उस पर अटैक करने लगते हैं दोनों के दोनों मिलकर। लेकिन भाई यहाँ पर यान क्लैन के लीडर की पावर इतनी बढ़ गई होती है कि उसके लट्ठ पकड़कर उसी को घुमा घुमा कर
बैट बॉल खेलता है भाई, क्रिकेट खेल रहा है और सीधे जाकर फेंक देता है याओ क्लैन के लीडर पर भाई, सिक्सर। तभी जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो लिन क्लैन के लीडर से कहने लगता है कि इस प्लेयर की जो सेकंड आई है वो खुल चुकी है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है। और वो उस प्रीस्ट से कहने लगता है, लॉर्ड प्रीस्ट क्या आप यहाँ पर हमारी कुछ मदद नहीं करोगे, अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ जो यान क्लैन का लीडर होता है वो अपनी बॉडी और अपने आँख पर धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से अपने कंट्रोल को वापस हासिल भी कर लेता है। और तभी वहाँ पर तीसरी आंख भी खुल जाती है और जैसे ही वो आंख खुलती है तो ये देख के सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी थर्ड आंख खुल गई है, अब हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पर उसकी पावर बूस्ट इतनी हो जाती है कि याओ और लिन क्लैन के जो लीडर होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं, कहीं दूर, पता भी नहीं चलता कहाँ गए साले। और जब जो लिन क्लैन का लिन क्लैन का लीडर जब इतनी पावरफुल देखता है पावर को कि यान क्लैन का लीडर है वो एक बीस्ट, पता नहीं किस बीस्ट है, आई थिंक फॉक्स टाइप का लग रहा है, पता नहीं कौन सा बीस्ट है, बट जो भी है ये बीस्ट में कन्वर्ट हो गया है। इसकी एनर्जी, इसका लेवल भाई कतई जहर, भाई कतई जहर। और कहने लगता है कि इसके अंदर तो इतनी ज़्यादा इंक्रेडिबल डार्क पावर आ चुकी है, अब हमारे लिए ये आसान नहीं होगा इसे हराना। अगर हम हम इसे सच में हराना चाहते हैं तो हमें सभी को मिलकर प्रीस्ट के साथ मिलकर अटैक करना होगा। यहाँ पर जो यान का लीडर होता है वो धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दूसरी तरफ जब इसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं कि ये जो मैन है वो बहुत ज़्यादा रूथलेस है, अब तो इसके पास सेंस भी नहीं बचा हुआ है। तभी लिन क्लैन का लीडर याओ क्लैन से कहने लगता है, क्या तुम अभी अटैक कर सकते हो ताकि थोड़ी देर के लिए रोक सको। तभी याओ क्लैन का लीडर कहने लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अपने हल्क बस्टर मोड को सेकंड मोड पर कर लेता हूँ। और वह अपनी टटोई पावर का इस्तेमाल करने लगता है और उसे पोजीशन में आते हुए राइनोसोरस की पावर का इस्तेमाल करता है ताकि उसके अटैक को रोक सके और उसे अच्छी तरीके से सबक सिखा सके। और वह भी फुल फोर्स के साथ सीधे जाकर उस लिन क्लैन के यान क्लैन के लीडर पर अटैक करने लगते हैं, दोनों के दोनों मिलकर। और जब उनकी पावर इतनी ज़्यादा कंबाइंड होती है, कोलैब होती है एक दूसरे से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट होती है। तो यान क्लैन के मेंबर्स उसे देखते हैं कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है, अब हमारे लीडर को क्या करना चाहिए। और हमारे जो लीडर है वो हमारे पूरे के पूरे क्लैन की जान बचाने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया है डार्कनेस के लिए ताकि वो हमें बचा सके। और वो रोने लगते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर वहाँ आते हैं और कहने लगते हैं कि अगर क्या तुम इस तरीके से रोने वाले हो, हमारे यान क्लैन के एक रूल है कि हमारे जो स्पॉयलर्स होते हैं वो कभी भी रोते नहीं है। हमारे अगुली ने यानी कि हमारे लीडर ने अपने आप को, अपनी सोल को सेक्रीफाइस कर दिया हमें बचाने के लिए, तो तुम इस तरीके से क्या रोके दिखाओगे उनकी काइंडनेस को। हम क्या कर सकते हैं अपने लीडर को स्ट्रेंथ देने के लिए। और उनका जो सेक्रीफाइसल सॉन्ग होता है वो सभी के सभी लोग मिलकर उसे गाने लगते हैं, जिससे उसकी पावर और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। और भाई उसका एक लेवल ऐसा आता है कि इसको देखने के बाद तो गूस बम्स आने लगते हैं सभी को, मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। और उसकी फाइटिंग बहुत लेवल तक बढ़ जाती है। अब इसे तो भाई मैं भी कंट्रोल ना कर पा रहा, इसकी पावर को अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इतनी ज़्यादा पावरफुल को। और वो सीधे जाकर याओ क्लैन के लीडर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका हल्क बस्टर मोड सेकंड मोड वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और सीधे जाकर दूर गिरता है। इतना पावरफुल अटैक को देखते हुए लिन क्लैन का लीडर उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें अपने अटैक को डॉज करना होगा। और ये देखते हुए यान क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है कितनी ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर है और तुम जल्दी से आओ मुझ पर अटैक करने के लिए, चलो देखते हैं कि तुम अब बच पाओगे। यहाँ पर यान क्लैन का लीडर बराबर से लगा हुआ था उसके मुख के देने में और उसके हल्क बस्टर को पूरी तरीके से तबाह चूर चूर कर देता है और घुर्राते हुए सीधे जाकर उसको पूरी तरीके से इतनी बुरी गंदी तरीके से पीटता है कि वहां पर का बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। दो पावर्स आपस में फाइट कर रही होती है तब। और तभी अचानक से पता नहीं क्यों उसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और आखिरकार उसका लास्ट अटैक सीधे जाकर याओ क्लैन के लीडर पर लग तो जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका होता है यान क्लैन का लीडर अपनी पावर को इस्तेमाल करने के कारण। ये इसका फायदा उठाते हुए याओ क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है कि तुम अब और ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हारी जो डार्क पावर जो डार्क टोटेम पावर है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जैसे जैसे मेरा जो आर्मर है वो मेरी टोटेम की पावर कुछ इस तरीके की है, जैसे जैसे मेरा आर्मर टूटता जाता है तबाह होता जाता है वैसे वैसे ये और ज़्यादा सख्त होता जाता है। और अब मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, अब मेरी यह ट्रूली और सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है अनब्रेकेबल डार्क आर्मर। भाई इसकी थर्ड फॉर्म भी एक्टिवेट हो चुकी है याओ क्लैन के लीडर की और इसका डार्क आर्मर भी आ चुका है। भाई हल्क बस्टर से पता नहीं कौन सा मोड है इसके बाद, तो मुझे पता भी नहीं कि इससे पावरफुल भी कुछ है। अगर है तो मुझे बताना जरूर नाम कमेंट में कर क्योंकि मुझे तो पता नहीं, अगर नाम होगा भी तो याद भी नहीं है मुझे ऐसा कुछ। दूसरी तरफ ये देखने के बाद यान क्लैन लीडर और ज्यादा भड़क पड़ता है और किसी जानवरों की तरह हरकतें करने लगता है और पागलों की तरह उसके डार्क आर्मर पर अटैक करने लगता है ताकि उसे जल्द से जल्द तोड़ सके। और जब इतना ज्यादा पावरफुल अटैक आते हुए वो देखता है तो वो सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि उसका जो ब्लैक आर्मर है वो भी टूट गया। भाई अब ये कुछ नहीं कर सकता याओ क्लैन के लीडर और सीधे दूर जाकर गिरता है। और जब वे गिरता है तो कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मेरा सारा का सारा जो डार्क आर्मर है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, वो भी सिर्फ इसके एक अटैक से। तभी लीडर वहां पर आते हुए उससे कहने लगता है कि इस तरीके से डे ड्रीम करना बंद करो, दिन में सपने देखना बंद कर दो। जो यान क्लैन का लीडर है उसके जो प्लस है उसने ऑलरेडी 3 आंखें खोल रखी हैं
इसकी पावर कुछ ऐसी नहीं है जिसे तुम अकेले हैंडल कर सको। हमें जल्द से जल्द अपनी पावर को कंबाइन करना होगा, तभी हम इसे हरा सकते हैं। तभी वो घोस्ट वुड पावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ कर सके। और कहने उसकी जो बॉडी पावर होती है वो धीरे धीरे याओ क्लैन के मेंबर की पावर बढ़ने लगती है। और कहने लगता है कि तुम अगर अपने इतने ज़्यादा सख्त आर्मर का बेसिस के तौर पर इस्तेमाल करते हो और बाद में तुम मेरी वुड गोस्ट वुड पावर का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारा जो आर्मर है वो और ज़्यादा सख्त हो जाएगा और इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। और तुम्हारा जो डार्क आर्मर है उसमें जान आ जाएगी, तो वापस से रिपेयर भी हो जाएगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। तुम ज़्यादा सोचोगे वो वैसा करेगा तुम्हारा डार्क आर्मर। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी पावरफुल एक रॉक एक्स बनकर आ जाती है। अब इसका आर्मर का लेवल कितना फोर्थ तक पहुंच चुका है दोनों की पावर को कंबाइन करने के बाद। और वो डायरेक्टली जाकर यान पर अटैक कर देता है, जिससे कि उसको बिजली फॉर्म में वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने एक हाथ से उसके इतने पावरफुल अटैक को रोक लेता है। और याओ क्लैन के लीडर मन में सोचते कहने लगा होता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ये जरूर ही मर गया होगा। लेकिन दिखाया जाता है कि यान क्लैन के लीडर तो जो 3 पूंछ निकल के आ जाती है ना बड़ी बड़ी, वो और बड़ी हो जाती हैं। ये देखते हुए उसके डार्कनेस की पावर और बढ़ती जाती है। लेकिन पीछे का पूरा इलाका कट गया होता है, लेकिन उसको लीडर को कुछ नहीं होता यान क्लैन के। वो और भी ज्यादा बिजली फॉर्म में कन्वर्ट होते हुए और ज्यादा पगला जाता है उस पर अटैक करने के लिए और उसके एक्स को यानी कि उसके वेपन को बिना किसी परेशानी के रोक भी लेता है। याओ क्लैन का लीडर जब यह देखता है कि उसका अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता तो क्या लगता है कि अगर का ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये मेरे अटैक को कैसे रोक रहा है। हम दोनों तो अपनी पावर को कंबाइन कर लिया है, लेकिन ये कंबाइन होने के बाद भी ये हमारे अटैक को बिना किसी परेशानी के रोक पा रहा है। और वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यान क्लैन का लीडर कहाँ हार मानने वाला, उसकी पावर लेवल इससे कई गुना बढ़ चुकी होती है और ये दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे होते हैं। तभी वे दोनों के दोनों उसे दो तरफ से घेर लेते हैं ताकि कहीं जाने का मौका न दे। और यान क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है, याओ जल्दी से कहीं वहीं खड़े रहना, तुम्हें टिकना होगा ताकि मैं अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल मूव का इस्तेमाल कर सकूं। और तभी कई सारी लकड़ियां उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं और गोस्ट वुड ऑलमोस्ट रेडी हो जाती है। और जो वो गोस्ट वुड है वो डायरेक्टली उस याओ क्लैन के लीडर के बॉडी पर चढ़ने लगती है, जिससे कि उसके बॉडी में अलग सी फीलिंग आने लगती है। और तभी उसका पावर लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और वो ट्रांसफॉर्म मोड एक्टिवेट कर देता है। भाई ये 5th फॉर्म है गाइस, ये 5th फॉर्म है भाई। अब तो कुछ नाम दे दो, मैं तो नाम नहीं दे सकता, मुझे तो पता ही नहीं नाम के बारे में, तो मुझे नहीं पता गाइस, नाम दो। 5th फॉर्म है भाई। और माउंटेन किंग शील्ड का इस्तेमाल कर लेता है, जिसकी पावर इतनी होती है कि यान क्लैन का लीडर भी एक पल के लिए दूर आ जाता है और वो पागलों की तरह यान क्लैन का लीडर अटैक करने लगता है। और जो जाल बिछाया हुआ था यान क्लैन के लीडर ने, उससे कहने लगता है कि ये मेरे जाल में फंस चुका है, अब ये नहीं बच पाएगा। और जैसे ही यान क्लैन का लीडर उस पर अटैक करता है तो उसकी जो शील्ड होती है वो अपना मुंह टाइप का कुछ खोल लेती है, एक गैप बना लेती है ताकि वो उसके अंदर घुस सके। और जैसे ही उसका एक हाथ उसके अंदर जाता है तो वो उस शील्ड से उसके एक हाथ को काट लेता है और उसे कैद कर लेता है, जिसके कारण यान क्लैन का लीडर मूव नहीं कर पाता। तभी यान क्लैन का लीडर उसके पास आते हुए उससे कहने लगता है कि जो माउंटेन किंग शील्ड है वो ऑलरेडी फ्यूज हो चुकी है गोस्ट वुड और डार्क आर्मर के साथ। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर सरेंडर कर दो, वरना तुम्हारी और तुम्हारे क्लैन के जितने भी मेंबर्स हैं वो जल्दी ही मारे जाएंगे। लेकिन वो कहाँ हार मानने वाला, वो फुल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है अपनी जान बचाने के लिए और वहां से निकलने के लिए यान क्लैन का लीडर। और वो वहां से निकलने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन जब ये देखता है तो वो कहने लगता है कि विश्वास नहीं होता कि ये डार्क शील्ड भी इसे नहीं रोक सकती, माउंटेन किंग शील्ड। और वो कहने लगता है मन में सोचते कि अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा हुआ, अब हमें सिर्फ वह इस्तेमाल करना होगा। तभी वो याओ क्लैन के लीडर से कहने लगता है, तुम जल्द से जल्द अपनी पावर को मेरे साथ कंबाइन कर लो। दोनों अपनी पावर को फ्यूज करना चालू कर देते हैं। भाई इस मोड को क्या कहते हैं भाई? जब गोकू और वेजिटा अपनी पावर को फ्यूज करते हैं तो वो मोड का नाम भूल गया मैं, भाई कमेंट करके जरूर बताना नाम। और जब ये दोनों अपनी पावर को कंबाइन करने लगते हैं तो वहाँ के जो लेवल होता है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा होता है, भब्बर मच रखा होता है एनर्जी लेवल का कि हर तरफ से तबाही होती है और कुछ नहीं होता। और वो फिर से उस शील्ड को और ज्यादा पावरफुल करने के बाद अपने लास्ट मूव से चारों तरफ से सबसे पहले तो उसे घेर लेता है यान के लीडर को, फिर उसको मूव ना कर पाए इसलिए अपनी लकड़ियों से उसे पकड़ लेता है और हवा में लटका देता है। और हवा में लटकाने के बाद चारों तरफ से उसके हाथ पैर सर पूरी की पूरी बॉडी को बांध देता है और पूरी की पूरी बॉडी को उसके आर्मर में कन्वर्ट कर देता है, सिर्फ उसका मुंह छोड़कर। और अपने ओवरलोड आर्मर का इस्तेमाल कर उसे पूरी तरीके से दबा लेता है और एक सील कर देता है किसी जगह पर। और सील करने के बाद इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा खत्म हो गई होती है कि ये मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और जब लिन यह देखता है तो उससे कहने लगता है कि हमने अपनी पावर मिलाकर इस्तेमाल किया अपनी स्किल्स को ये ओवरलोड को कास्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि हम बिना किसी परेशानी के अब इसे कैप्चर कर सकते हैं। अब बस हमें यहाँ इंतजार करना है कि जो लॉर्ड प्रीस्ट हैं उनकी सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर जो बवंडर होता है वो ब्लैक कलर की एनर्जी का डार्कनेस का वो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन वो बवंडर बढ़ते हैं जब लोग देखते हैं तो वो और ज्यादा सरप्राइज से बढ़ जाता है यान क्लैन लीडर और कहने लगता है कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर यान क्लैन लीडर को यहाँ पर रोक दिया है।
लेकिन जो बवंडर की जो डार्कनेस की पावर है वो रुक क्यों नहीं रही है। ये देखने के बाद लिन भी सरप्राइज हो जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। तभी उसके अंदर दिखाया जाता है जो सील्ड पावर होती है वो अचानक से उसके बॉडी में कुछ कन्वर्सेशन होने लगती है और वहां पर लाइट चमकने लगती है और वो जो शील्ड जो बैरियर था वो टूटने लगता है कि धीरे धीरे कर। और इसे देखने के बाद दोनों के दोनों सरप्राइज हो जाता है और कहने लगते हैं कि अगर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इसकी जो पावर लेवल है वो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, उसने हमारे अटैक को कैसे रोक लिया। और एक ही पावर रिलीज के साथ भाई साहब अब ह्यूमनली ये बीस्ट फॉर्म ह्यूमनली कन्वर्ट हो चुकी है, ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसकी पावर लेवल अब और इतनी बढ़ गई है कि अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता और वो डायरेक्टली जाकर उन दोनों की गर्दन पकड़कर ऐसे घसीट कर ले जाता ना सालों को कि कोई बचा भी नहीं सकता। और जब इस तरीके से पावर लेवल को बढ़ते हुए देखा जाता है तो जो यान क्लैन के फर्स्ट एल्डर होते हैं ये देखने के बाद काफी सरप्राइज होता है और कहने लगते हैं कि जो फोर्थ आंख है आई मीन जो फोर्थ आई है वो फोर्थ पिलर की वो जल्द से जल्द खुलने वाली है। और तभी वहां पर यान क्लैन के लीडर की जो तीसरी आंख है जो माथे के बीच में है ना वो भी खुलने लगती है। और जब इतनी ज्यादा पावर देखते हैं तो वो सरप्राइज से लिन कहने लगता है खत्म, अब तो भाई खत्म, अब हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी पीछे ठीक पीछे उसके एक बहुत बड़ा डार्कनेस का पोर्टल खुलने लगता है और वो डार्कनेस का पोर्टल जब खुलता है तो सभी लोग शॉक से भर जाते हैं। और जब फर्स्ट एल्डर उसे देखते हैं तो कहने लगते हैं क्या ये नाइफ की सच में पावर है उस छोटे से आर्टिफैक्ट की। और तभी वो किसी चीज को नोटिस करता है और कहने लगता है लीडर सावधान। और तभी किसी को करते हुए दिखाया जाता है, जब में दिखाया जाता है किस तरीके से एक चीज एक हथियार एक अटैक आता है और सीधे उसके हाथों में जाकर लगता है, जिससे कारण से वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है आखिरकार ये कहाँ से आया है ये अटैक। तभी वह जोर जोर से गुर्राने लगता है और उसकी पावर जिसे सब देखते हैं जब इस तरह की हरकतें करते हुए तो सभी के सभी लोग शौक से भर जाते हैं क्योंकि उसके हाथों में जो वेपन होता है वो जिस अटैक अभी जो आया था उसी कारण वो हाथों से वह वेपन छूट जाता है और वह वेपन छूट कर सीधे जमीन पर गिर जाता है। और फिर जब जमीन पर गिरता है तो उसकी जो एनर्जी वो पावर होती है वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और तभी वहां से उस पोर्टल में से कोई निकलता है और कहने लगता है कितनी शर्म की बात है, तुमने इतना सब कुछ किया, इतनी पावर हासिल की, डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम काफी ज्यादा लेट हो, फिर भी तुम अपनी पावर को पूरी तरीके से जगा नहीं पाए। और मैंने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे क्लैन के तुम्हारी छोटी सी ट्राइब के पास इस तरह का खजाना भी मौजूद होगा और तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुम यहाँ पर डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल करने में लगे हुए हो। तभी यान क्लैन का लीडर का हाथ पूरी तरीके से कट चुका होता है और अलग हो जाता है। मेरे स्ट्रेंथ को ब्लेम करो क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं तुम्हें मारने में कामयाब नहीं रह पाया। बस तुम जैसे एक बंदे को अगर मैं मार देता तो मेरा मिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता। तभी वो प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए क्योंकि तुम अब डार्कनेस के लिए सेक्रीफाइस जो होने वाले हो और कंपेयर कर तुम्हारे मीनिंगलेस गॉड के जो कि बिल्कुल किसी काम की नहीं है। अगर तुम डार्कनेस बन जाते हो तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा ज्यादा सम्मान वाली बात होगी तुम्हारे लिए। वही सब कहते कहते वो जो पोर्टल होता है उसके पीछे ही होता है। तभी अचानक से दिखाया जाता है कि एक बंदा वहां पर आता है, किसी बंदे का स्पेयर छुड़ाकर उसकी तरफ थ्रो करने लगता है। ये देखने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं क्या ली, ये तो ली है, याओ क्लैन का ली यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी ली को दिखाया जाता है जो कि फुल स्ट्रेंथ के साथ उस स्पेयर को उस डार्कनेस वाले प्रीस्ट पर फेंक देता है। लेकिन वो प्रीस्ट बिना किसी परेशानी के उस स्पेयर को अपनी डार्कनेस की पावर से तबाह कर देता है। लेकिन ली अभी भी हार नहीं मानता और हार ना मानते हुए सीधे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और उसके हाथों में जो आर्टिफैक्ट होता है वो भी गिर जाता है। ये देखने के बाद वो जो प्रीस्ट होता है उससे कहने लगता है क्या तुम सच में मुझे इतना ज्यादा ओवर एस्टिमेट करने लगे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अकेले हरा पाओगे। ये देखते हुए एकदम से सरप्राइज होता है कि एक अटैक सीधा जाकर उस ली की तरफ लगता है और ली दूर जाकर गिर जाता है। तभी याओ क्लैन का लीडर वहां आता है और उससे कहने लगता है ली क्या हुआ, क्या तुम क्रेजी हो, आखिरकार तुम प्रीस्ट पर अटैक क्यों करने में लगे हुए हो। तभी ली उसे बताने लगता है कि जो लिन क्लैन है उन्होंने हमें धोखा दे दिया है, गद्दार निकले साले। ये बात पे वो भरोसा नहीं कर पा रहा था, ध्यान सुन नहीं पाता और उसे कहने लगता है कि अभी भी तुमने क्या कहा। तभी अचानक से एक स्पेयर आता है और उसके दिल में जाकर घुस जाता है। मुझे ये समझ नहीं आया कि जितना बचेगा नहीं बचेगा, वो तो आगे पता चली जाएगा रे। ये देखने के बाद ली एकदम से शौक से भर जाता है। तभी लिन क्लैन का लीडर उससे बोलने लगता है इतना बुरा भी नहीं था, तुम वाकई में हमारे हंटिंग टीम के चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहे, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा। जब ये याओ क्लैन के लीडर को पता चलता है तो कहने लगता है लिन तुम गद्दार कहीं के, धोखेबाज, दगाबाज रे। तभी लिन क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है क्या तुम इस तरीके से मत कहो यार, क्या तुमने अभी अभी नहीं कहा था कि जो कमजोर होते हैं उनके लिए गॉड का जो फेवर है वो गॉड के फेवर के लायक नहीं होते, कमजोरों का तो अंत ही होना निश्चित है और तुम्हारी जो पूरी की पूरी ट्राइब है वो बस कचड़ा है और दूसरों के लिए स्टेपिंग स्टोन बनने के लायक है। और तभी लिन क्लैन का लीडर ऑर्डर देता और कहने लगता है कि जाओ और सभी के सभी यान क्लैन और याओ क्लैन के मेंबर्स को मार दो। ये बात सुनने के बाद वो जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो भड़क पड़ते और उससे कहने लगता है तुम बास्टर्ड कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हंटिंग टीम को अपने लिन क्लैन के मेंबर्स को इन्होंने पहले भेजा था वो यहाँ पर हमारे क्लैन पर अटैक करने के लिए भेजा था।
तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो सिचुएशन को समझ जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, शिट, जो लिन क्लैन है उन्होंने अभी भी एम्बुश कर दिया है यहाँ पर, अभी भी हम पर फाइट करने वाले हैं, हम सभी को मारने वाले हैं, हम सभी को अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ करना होगा। और तभी वहाँ पर जोर जोर से लाइटनिंग चमकने लगती है और सभी लोग एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तभी जो फोर्थ आई है पूरी तरीके से ओपन हो जाती है। ये देखकर कहने लगते हैं कि जो फोर्थ पिलर है वह अभी भी ओपन होने में लगा हुआ है, लेकिन क्यों? और जो फॉर्मेशन होती है वो फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो जो चारों की चारों आय होती हैं वो सेंटर में जो फॉर्मेशन बनी होती है वहाँ पर एनर्जी छोड़ने लगती है, जिससे कि जोरदार और धमाकेदार वाला एक्शन नजदीक आने वाला है। और जैसे जैसे वो फॉर्मेशन कंप्लीट होती जाती है तो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो मोदाका की टीम होती है वो भी उसकी तरफ बढ़ने में लगी हुई होती है। और इस तरीके की हालत जब वो लोग देखते हैं तो वो सरप्राइज हो जाते हैं। तभी मोदाका मन में सोचते कहने लगते हैं कि इतनी थिक डार्कनेस, कि आखिरकार यान क्लैन में चल क्या रहा है, वहाँ पर ये सब इतनी थिक डार्कनेस क्यों आ गई। और तब सभी से कहने लगते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी यान क्लैन की तरफ बढ़ना होगा, फास्टर। तभी कोई कहने लगता है कि किसी ने इस एन्चेंटमेंट यानी कि इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया है। ये देखने के बाद जो लीडर चीस्ट होता है वो कहने लगता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है। तभी हमें दिखाया जाता है उस सेकंड एल्डर को, जो कि उस आर्टिफैक्ट को पकड़ने के कारण अब उसकी सोल है वो डार्कनेस पे सोल सेक्रीफाइस होने वाली है और उसके अंदर सारी की सारी डार्कनेस की पावर आने लगती है। ये देखने के बाद फर्स्ट एल्डर सरप्राइज हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, हे ये जल्दी से जल्द इस वेपन को अपने हाथ से छोड़ दो, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम मर जाओगे। तो जो पतलू होता है वो भी कहने लगता है, ग्रांडपा आप इस तरीके से नहीं मर सकते। तभी जो ग्रांडपा होता है पतलू का वो उससे कहने लगता है, क्या मरना, मुझे तो सच में मर जाना ही चाहिए। तो मैं सच सच बताऊं तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आज जिंदा भी बच पाऊंगा। और तुम सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे के तुम्हें पता नहीं होगा कि जिस बंदे ने सभी के सभी नॉर्थ माउंटेन के ट्रैप्स के और जिनके प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी वह मैं था। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग सरप्राइज से भर जाते हैं और लीडर कहने लगता है यान क्लैन का, तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमारे साथ गद्दारी कर बे, आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमारे पूरे क्लैन के लिए डिसअपॉइंटमेंट हो और इस तरीके की चीजें करने में लगे थे। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद करो सबसे पहले, और उससे कहने लगता है कि तुम एक्सप्लेन करो आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। लेकिन जो पतलू होता है वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके ग्रांडपा ने ऐसी हरकत की और कहने लगता है, ग्रांडपा हमें पता है कि आप हमारे क्लैन के एक एल्डर हो और सभी के सभी जो क्लैन मैन है वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं और आप पर भरोसा करते हैं, तो आखिरकार आप ऐसे किसी को बिट्रे मतलब धोखा कैसे दे सकते हो? कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता, खासकर पतलू। तो तभी जो पतलू के दद्दू होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, पतलू जी, मुझे लगता है कि तुम एक बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हो, मैंने ये सब किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था। मेरे को एक बात जल्दी समझ में आ गई थी कि जिन बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, अगर ये क्लैन में और ज़्यादा एक दिन बना रहा तो तुम्हारी जो पोजीशन है वो खतरे में पड़ जाएगी और तुम उसके अंडर में काम करना पड़ेगा फ्यूचर में और तुम कभी भी लीडर बनने के पोजीशन तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बात सुनने के बाद फर्स्ट एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुमने हमारे क्लैन को धोखा दिया, वो भी इस छोटे से रीजन के कारण, तुमने ये सब क्यों किया? ये बात सुनने के बाद पतलू के दद्दू कहने लगते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने इसीलिए किया है, मैंने ये सब किया ताकि मैं अपने ग्रैंडसन को लीडर बना सकूं और मुझे यह करना ही था, इसलिए मैंने अपने क्लैन को भी धोखा दिया। तो अब ऐसा पता चल चुका है कि मेरे कारण मेरे क्लैन को इतना नुकसान हुआ है तो मैं उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ और अब सही समय आ चुका है बदला चुकाने का। ये बात सुनने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है। ये देखकर फर्स्ट एल्डर कहने लगता है कि तुम करना क्या चाहते हो? तो ये पतलू कहने लगता है रोते हुए, ग्रैंडपा नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मर जाओ। लेकिन उसके जो ग्रैंडपा होते हैं उसने अपना मन पूरी तरीके से बना लिया होता है और उससे कहने लगता है कि किसी ना किसी को तो यहाँ पर आज आगे आकर बनना ही होगा, वरना हमारा जो पूरा का पूरा जो क्लैन है पूरी तरीके से वाइप्ड आउट हो जाएगा इनके द्वारा और तुम भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और कहने लगता है कि तुम मेरी इस पुरानी सी सोल के लिए एक्सचेंज कर सकते हो हमारे पूरे के पूरे क्लैन की सेफ्टी के लिए, और तुम्हारे पास सिर्फ तभी मौका मिलेगा यहाँ से सर्वाइव करने का। और कहने लगता है कि आज मैं यहाँ पर अपनी इस बॉडी, ब्लड और सोल का इस्तेमाल करूंगा ताकि जितने भी मैंने गुनाह किए हैं उन सभी का उसको मतलब पछतावा कह सकते हो, जो भी कह लो, कर्ज चुकाने जैसा भी कह सकते हो। और कहने लगता है पतलू से कि अब अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें इस क्लैन में इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी से नहीं रहना पड़ेगा, तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा बुरी वाली बात नहीं है और ऐसे मैं अपनी जीत मानता हूँ। ये बात सुनने के बाद वो ग्रांडपा करके चिल्लाने लगता है, लेकिन वो मानता नहीं है और उसका दद्दू उस पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और उससे कहने लगता है, पतलू यीन मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुम अपनी जिंदगी को सबसे अच्छी तरीके से जियोगे और किसी के दबाव में आकर नहीं जियोगे, और ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करने में लगा हुआ हूँ। तभी वो उस वेपन को उठाकर अपनी छाती में घुसेड़ लेता है वो पतलू के दद्दू। ये देखने के बाद वो रोने लगता है पतलू, और भाई साहब वहाँ पर उसकी जो ब्लैक एनर्जी है वो तो यान क्लैन के लीडर से भी अलग हो जाती है और उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है और हर तरफ से ब्लड ही ब्लड हो जाता है और ब्लैक कलर की लाइटनिंग आने लगती है, उसकी तीसरी आँख खुल जाती है और जो यान क्लैन के लीडर की सारी पावर होती है वो सारी की सारी पावर इस सेकंड एल्डर में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी स्टार्ट होने लगती है और वहाँ पर एक जोरदार वेव निकलती है और जितने भी आसपास के लोग होते हैं वो सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं और
जोर जोर से कहने लगते हैं, लॉर्ड प्रीस्ट हमें बचाइए, हमें क्या करना चाहिए। तभी वो प्रीस्ट कहने लगता है कि जाओ और इसे मार दो। और वहाँ पर जो सेकंड एल्डर होता है उसकी पावर दिन ब दिन वही समय के साथ बढ़ती जाती है और उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि एक उड़ती हुई पूंछ आती है और सभी के सभी लिन मेंबर्स को पकड़ लेती है और वो लोग भीख मांग रहे होते हैं, लॉर्ड प्रीस्ट हमें बचाइए। लेकिन तभी उन्हें कि वो जो वेपन होता है ना पूंछ टाइप की, उससे वो मसल देता है तो वो वहीं के वहीं मर जाते हैं और उन्हें छोड़ दिया जाता है। और तभी वहां पर हमें सेकंड एल्डर का बीस्टली रूप दिखाया जाता है। एक मतलब टाइगर, पता नहीं कौन सा बीस्ट है पर इसकी तो पूरे हुलिया ही बदल दिया है। टाइगर की बॉडी, कैट की बॉडी, सब कुछ वैसा ही लगने में लगा हुआ है और इसकी एक ही आंख है दो की जगह पर। और ये खतरनाक बीस्ट जाकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और घुर्राने लगता है और उसकी जीभ तो देखो सांप जैसे लगने में लगी हुई है। तभी जो प्रीस्ट होता है उसको देखकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम जैसे बीस्ट को तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो और तुम आज मेरे हाथों से मर जाओगे। और उसके पीछे जो पोर्टल होता है डार्कनेस का, उस डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो कई सारे वेपन्स को बना लेता है डार्कनेस की पावर से और उस पावर को रिलीज कर देता है उस सेकंड एल्डर जो कि बीस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और जब इतने सारे वेपन उसकी तरफ बढ़ने में लगे हुए होते हैं तो जो एल्डर होता है वो भी हार नहीं मानने वाला होता है। वो अपनी बीस्टली पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर से घुर्राता है और अपनी पावर को रिलीज कर देता है। जैसे उसके सारे के सारे वेपन होते हैं वो एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं और उसकी एनर्जी भी खत्म होने लगती है। जब भी प्रीस्ट को दिखाया जाता है कि प्रीस्ट की एनर्जी खत्म होते हुए वो एकदम सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इस बीस्ट का अटैक डायरेक्टली तुम्हारी सोल पर लगा था। और तभी वो बीस्ट यानी कि सेकंड एल्डर जो कि बीस्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं वो फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो प्रीस्ट डर जाता है और डरते हुए अपनी डार्कनेस के माना की यानी कि डार्कनेस की पावर की एक शील्ड बना लेता है ताकि उस बीस्ट के अटैक से बच सके। लेकिन वो बीस्ट कहाँ हार मानने वाला और वो डायरेक्टली उस पर फिर से अटैक करने लगता है। जैसे कारण वो दूर जाकर गिरता है और वो बीस्ट डायरेक्टली उस पर अपना हाथ मतलब अपने उसके छाती पर अपना हाथ रखता है। लगता है तो गया टपका भाई फिनिश। लेकिन वो हार नहीं मानने वाला और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और तभी वो डार्कनेस का जो पोर्टल होता है उसमें कुछ करने लगता है और वहाँ पर बवंडर जैसे स्पेल जैसा कुछ आने लगता है जिसको देखकर वो बीस्ट डर जाता है और वहाँ पर अजीब तरीके के वेपन आ जाते हैं। इस बार के जो वेपन होते हैं वो उस पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और मैजिक एरिया एक्टिवेट कर देता है वो। और जब वो मैजिक एरिया एक्टिवेट करता है तो कई सारे वेपन, भाई इनकी संख्या गिन नहीं सकती, इतने सारे वेपन उस बीस्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर वो सेकंड एल्डर के जो बीस्ट होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। ये देखने के बाद वो भी हार नहीं मानते और जोड़ों से चिल्लाने लगते हैं और जब वह जोड़ों तो घुर्राता है वो बीस्ट तो जितने भी वेपन्स होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स के कारण वो पीछे हट जाते हैं। ये देखकर वो जो प्रीस्ट होता है उसका मुंह शॉक से फट जाता है और इतनी ज़्यादा फोर्स को देखते हुए वो घबराने लगता है। और तभी वो उसके ग्रैंडसन की तरफ देखता है, एकदम से दिमाग में बत्ती जलती है और वो पतलू को पकड़ने के लिए सीधे बढ़ जाता है और अपनी डार्कनेस से उसके पतलू को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद पतलू कहने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चीज़ है। तभी मोटू कहने लगता है कि आखिरकार ये फ्लेम कहाँ से आ गई है, अब क्या करें। और वो उस पतलू को अपने मैजिक से पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसे के सामने रख देता है उस बीस्ट के। जब वह बीस्ट उस पर अटैक करने वाला होता है तो सभी के सभी लोग घबरा जाते हैं और जब वो पतलू जोर से चिल्ला पड़ता है ग्रैंडपा, और जब वह चिल्ला रहा होता है तो बीस्ट अभी होश में नहीं होता। तभी बीस्ट उसकी तरफ बढ़ने लगता है लेकिन जैसे ही वो पतलू पर अटैक करने वाला होता है तो वो समझ जाता है कि ये उसका ग्रैंड सन है और वो उस पर वहीं रुक जाता है अटैक करने के लिए। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए जो डार्क प्रीस्ट है, आई मीन जो लॉर्ड प्रीस्ट है, वो अपने सबसे पावरफुल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट के छाती में उस वेपन को घुसेड़ देता है जिससे कि उस बीस्ट को चोट लग जाती है यानी कि सेकंड एल्डर को। और वो वेपन वाकई में उसको चोट पहुंचाने के लिए काबिल। और वो कहने लगता है प्रीस्ट कि इतनी ज़्यादा भब्बर मचाने के बाद भी तुम तो बस एक बीस्ट ही रहे और तुम्हारी इस लाल कलर की हड्डियों से तुम अब मर जाओगे। कैसा रहा, अब तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता, तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। ये बात सुनने के बाद जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो भड़क जाता है और उससे कहने लगता है कि इस कमीने और सबसे ज़्यादा शेमलेस बंदे को देखो तो जरा, इस तरीके के ट्रिक्स को अपनाने में लगा हुआ है, धोखाधड़ी कर रहा है और धमका रहा है लोगों को। ये बात सुनने के बाद प्रीस्ट उससे कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इस काबिल हूँ और तुम मुझे रिस्पेक्टफुल कहने में लगे हुए हो। यहाँ पर कोई भी ऐसी ग्लोरी जैसी चीज़ नहीं है लाइफ एंड डेथ के मैच में। और सबसे ज़्यादा सच चीज़ है तुम्हारी स्ट्रेंथ। अगर तुम पावरफुल हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो इस वर्ल्ड में। और मैंने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स को एक साथ मिलाने का। लेकिन वो बीस्ट और भी तो भड़क पड़ता है और भाई उसकी एनर्जी और बढ़ने लगती है। तभी लाइटनिंग वहाँ पर आने लगती है। ये देखने के बाद वो प्रीस्ट भी एकदम सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि अब क्या भाई, अब क्या हो रहा है। तभी जो सेकंड एल्डर जो बीस्ट में कन्वर्ट हो चुके होते हैं वो अपने पंजे का इस्तेमाल कर उस वेपन को वहीं तोड़ देते हैं जिससे कि वो और ज़्यादा कंट्रोल ना कर सके। उसको तोड़ने के बाद उसके मुंह से बॉडी से खून निकलने लगता है बीस्ट के और वो बीस्ट वापस से उस प्रीस्ट पर अटैक करने लगता है। ये देखने के बाद वो प्रीस्ट की फट जाती है 464 के भाव में और उस अटैक से बीस्ट बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उस ग्रैंडपा की हालत यानी कि उस बीस्ट की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई होती है और वो वहीं पर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और जो जो पतलू होता है वो अपने ग्रैंडपा को देखकर वहीं पर रोने
रोने लगता है जोरों जोरों से, और वो बीस्ट भी उसे देख रहा होता है अपनी एक आंखों से, और उस बीस्ट को काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। और वो गुस्से में कह रहा होता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की, तेरे कारण मुझे यहाँ पर खून निकल रहा है। और सभी के सभी लीन मेंबर से कहने लगता है कि तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो, किसका इंतजार करने में लगे हुए हो, जल्दी से जाओ और इन सभी को मार दो। और वो आपस में एक दूसरे को देखने लगते हैं और अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी पतलू उससे कहने लगता है कि इसके बारे में कभी सोचना भी मत मेरे ग्रैंडपा को टच करने की, नहीं तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो बंदा आता है क्लैन का और उसके थप्पड़ मारता है और कहने लगता है, चल भट 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 भट, कहाँ से आएगा चू जैसा, हमें रोकेगा। तभी वो क्लैन के जो मेंबर्स होते हैं वो बढ़ते उससे कहने लगते हैं, जरा इस चीज को देखो कितनी ज्यादा स्ट्रेंज चीज है। और यान क्लैन के जो मेंबर्स हैं वो हमसे निपटने के लिए डार्कनेस की पावर का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। जो यान क्लैन की ग्लोरी है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और इस वक्त ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वहां पर जब उसे मारने वाले होते तभी एक बहुत बड़ा पिलर वहां पर आ जाता है, और वो पिलर देखते हुए सभी के सभी लोग एकदम से शौक से भर जाते हैं और सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ क्या, अब क्या, कौन सी नई मुसीबत आ गई है भाया, अब क्या हो गया ये। और वहां पर जो लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं उनके जो पैर होते हैं, उनकी जो बॉडी होती है वो उस पिलर से तबाह हो जाती है और उसकी बॉडी दब जाती है, जिससे कि वो निकल नहीं पा रहे होते और जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। तभी हमें उस पिलर के टॉप पर किसी को दिखाया जाता है। गाइस अब आने वाला है असली मजा सीरीज के इस पार्ट में। और जब पतलू उसको देखता है ऊपर तो वो देखकर शॉक हो जाता है और किसी को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, अचानक से ये पिलर कहाँ से आ गया। और जब वो पतलू जोर से चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जरा उधर तो देखो सभी लोग ऊपर, ये सब क्या चल रहा है। और कहने लगता है ये तो यान जिन है, आखिरकार यान जिन यहाँ पर कर रहा है क्या। तो गाइस फाइनली आप लोग जिसका इंतजार करने में लगे थे सभी लोग कि कब आएगा यान जिन, कब आएगा, लो फाइनली गाइस आ चुका है हमारा यान जिन, हमारा एमसी मेन कैरेक्टर फाइट करने के लिए इन विलन से। और वो भी कतई पोज मारते हो गाइस, क्या पोज है, क्या बात है। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। ये बात तो मैंने बता ही दी है कि ये फाइनली बचाने के लिए समय पर पहुंच चुका है, समय पर कह सकते हो या नहीं, बट हाँ बचाने के लिए पहुंच चुका है। तो अब ये देखते हैं कि इस फाइट में इसकी क्या कंडीशन होगी, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा हमको। क्या ये उसे हरा पाएगा और अपने क्लैनमैन को बचा पाएगा, ये बात जाननी है ना, तो आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा क्योंकि अगला पार्ट थोड़ा लेट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना तो मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।